वेलकम स्टूडेंट्स ऑन मैथ ट्यूटर चैनल। आज हम स्टार्ट करेंगे अपनी प्रश्नावली विविध जो चल रही थी इसके एग्जाम्पल्स अपन ने कर लिए थे और जो सेकंड जो क्वेश्चन था वो भी मैंने आपको करवा दिया था। फर्स्ट वाला क्वेश्चन तो बिल्कुल इजी है तो उसको आप आसानी से सोल्व कर पाओगे, तो मैं करवा देता हूँ कहाँ से, थर्ड वाले क्वेश्चन से स्टार्ट कर देता हूँ। सेकेंड वाला तो अपन ने प्रीवियस लेक्चर में कर लिया था एग्जाम्पल्स के साथ में। तो देखो तीसरा क्वेश्चन है, अब करना कैसे, तो आपको ध्यान होगा कि लॉगरिथम ऑफ फंक्शन दिख रहा है और मल्टीप्लाई में क्या है भाई, एलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। ठीक है, तो लॉगरिथम फंक्शन और एलजेब्रिक एक्सप्रेशन मल्टीप्लाई में है तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट से सोल्व करना है। आइलेट लगाइए, आइलेट लगा करके फर्स्ट और सेकंड अपने को पता चल जाएगा आइलेट से। तो आइलेट से देखोगे तो फर्स्ट वाला यही तो होगा। अरे आई का मतलब इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, एल का मतलब लॉगरिथम। आइलेट पूरा लिखोगे ना तो वो एक्सरसाइज जब अपन ने पढ़ी थी वो अपन ने डिटेल से पढ़ा था। ये तो मिसलेनियस एक्सरसाइज है, इसमें सभी एक्सरसाइजों का बिल्कुल कंबाइन क्वेश्चन जो है वो यहाँ अपने को मिलेंगे। कई प्रकार के क्वेश्चन मिलने वाले हैं, हर एक तरीका यहाँ इस विविध में अपने को मिलने वाला है जो अपन ने प्रश्नावलियों में पढ़ा था। तो देखो थर्ड वाला क्वेश्चन है, यहां मैं आइलेट लगाऊंगा तो ये फर्स्ट हो गया और ये हो गया सेकंड। अब इंटीग्रेशन बाय पार्ट से अपन सोल्व कर लेंगे, खंड सहज समाकलन से अपन हल करेंगे। तो आपको ध्यान होगा कि जो फर्स्ट वाला है वो तो ऐसा का ऐसा ही रहता है। अरे जो फर्स्ट वाला है वो ऐसा का ऐसा ही रहेगा। सेकंड वाले का समाकलन करते हैं तो इसका समाकलन आपको ध्यान होगा, अक्स स्क्वायर का समाकलन जब करोगे तो अक्स क्यूब बटा 3 आएगा और माइनस का चिन्ह, समाकलन का चिन्ह, पहले वाले का अवकलन। तो पहले वाले का अवकलन करूंगा तो लोग इसको मान लेता हूं अक्स, तो लोग अक्स का होगा 1 बटा अक्स। फिर जिसको तुमने अक्स माना उसका भी करोगे, अक्स इसको माना तो इसका करोगे, एक का तो हो गया 0 माइनस का चिन्ह, अक्स स्क्वायर का हो गया 2x और ये जो अक्स स्क्वायर है इसका करोगे तो इसका करने पर क्या आ जाएगा भाई, अक्स स्क्वायर का करोगे तो अक्स क्यूब बटा 3 आ रहा है और dx अक्स के सापेक्ष समाकलन भी करना है। तो जब सोल्व करोगे तो मिलेगा क्या, देखो यहाँ पर log 1 माइनस अक्स स्क्वायर और अक्स क्यूब बटा 3 माइनस माइनस क्या हो गया भाई, प्लस हो गया। तो प्लस का कितना आया भाई, ऊपर तो हो गया कितना 2 अक्स की घात 4 हो गया। अरे अक्स की घात कितना हो गया 4, 2 कॉन्स्टेंट था बाहर ले लिया और बटा में 3 भी कॉन्स्टेंट है तो इसको भी मैं बाहर ले लेता हूँ और बचा क्या 1 माइनस अक्स स्क्वायर dx। और थोड़ा सा इसको और आगे सोल्व करोगे तो थोड़ा सा और आगे सोल्व करने पर क्या आएगा भाई, log 1 माइनस अक्स स्क्वायर और अक्स क्यूब बटा 3, इसको चाहे पहले लिख लीजिए अक्स क्यूब बटा 3 को, कोई फर्क नहीं होगा ना। और प्लस का कितना है भाई 2 बटा 3 अक्स की घात 4। अब एक काम मैं ऐसा कर लेता हूँ, नीचे वाले में से माइनस कॉमन ले लेता हूँ। अरे माइनस थोड़ा पहले रख रहा हूँ मैं, है ना, तो माइनस कॉमन ले लेता हूँ तो माइनस कहाँ आ जाएगा भाई, बाहर आ जाएगा। अरे जब माइनस कॉमन लेऊंगा तो माइनस कहाँ आ जाएगा, बाहर आ जाएगा और जो माइनस का वो प्लस का, जो प्लस का वो माइनस का। अब आपको ध्यान होगा कि इसको सोल्व कैसे करते हैं, तो इसको अब आप खुद से सोल्व कीजिएगा। सोल्व कैसे करोगे, इसमें इसका पहले भाग दोगे। अरे इसमें इसका भाग देना क्योंकि ऊपर घात बड़ी आ गई तो घात बड़ी आते ही पहले भाग देना, भाग देने के बाद जो बचेगा वो बटाइए और इसका फॉर्मूला आता ही है एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अरे लास्ट में कोई ना कुछ तो बचेगा, या तो 1 बचेगा या और जो भी बचेगा आप देख लेना, है ना। तो जो भी बचेगा तो आप लिखोगे तो लिखने पर आपको पता चल जाएगा, हो सकता है ऊपर अक्स वाला बचे, या चलो मैं इसको सोल्व करवा ही देता हूँ ना, इसको सोल्व ही कर देता हूँ क्या आएगा। तो आप क्या करोगे, इसमें इसका भाग दोगे तो भाग देने पर आपको क्या मिलेगा, देखो एक्स स्क्वायर माइनस 1 का भाग दोगे तो सबसे पहले एक्स स्क्वायर बाहर गया तो गुणा करोगे तो एक्स की घात 4 माइनस एक्स स्क्वायर, चिन्ह बदलोगे तो क्या आएगा भाई एक्स स्क्वायर और इसमें इसका भाग दोगे तो कितना आएगा भाई 1 आएगा। ठीक है, तो गुणा कर लीजिए, क्या आया भाई एक्स स्क्वायर माइनस 1 माइनस और ये प्लस कट गया 1 तो एक्स स्क्वायर, अरे ये तो रहेगा ही रहेगा। अब तो आप कर लीजिएगा, बिल्कुल आसान रहेगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 तो समाकलन इसका आता ही है। जैसे एक्स स्क्वायर का करोगे माइनस 2 बटा 3 तो कॉन्स्टेंट है वो तो बाहर रहेगा। जैसे एक्स स्क्वायर का करोगे तो एक्स क्यूब बटा 3 और 1 का करोगे तो अक्स और फिर 1 बटा ये रहेगा। अरे इसके बटा में ये लगाओगे 1 है, ये प्लस 1 बटा अक्स स्क्वायर माइनस 1 तो पूरे का समाकलन करना है। अरे इसकी जगह आप ये लिख लीजिएगा, चलो लिख ही देता हूँ मैं, देखो क्या आएगा। तो अपना मिलेगा 1 माइनस अक्स स्क्वायर अक्स क्यूब बटा 3 माइनस 2 बटा 3। जब इसको सोल्व करोगे तो देखो भाग कितनी बार गया था अपना, अक्स स्क्वायर प्लस 1 बार, प्लस बचा कितना था 1 और बटा में क्या है भाई अक्स स्क्वायर माइनस 1। अब इसका तो आपको समाकलन आता ही होगा और किसके सापेक्ष है भाई, ये पूरा का पूरा ही ये लीजिए, यहाँ ब्रैकेट लगा देना है ना,
किसके सापेक्ष है भाई? अक्ष के सापेक्ष है। तो इसका तो कर लेना अक्ष क्यूब बटा 3, इसका हो जाएगा अक्ष, और इसका करोगे 1 बटा अक्ष स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर से, तो 1 बटा 2a लोग अक्ष प्लस ए, सॉरी अक्ष माइनस ए बटा अक्ष प्लस ए। तो सोल्व करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा? आंसर मिल जाएगा। अब देखिए जो अपना इसका मेन क्वेश्चन है, थर्ड वाले के बाद जो फोर्थ वाला है, इसको बिल्कुल ध्यान से देखना है। ध्यान से देखने का मतलब इसमें कहीं चूक नहीं करनी है, कहीं गलती नहीं होनी चाहिए। अपने को पहले तो यही पता नहीं चलता है कि यहाँ करे क्या, यहाँ क्या करें। तो एक तो क्या है अपने पास में हिंट दे रखा है। देखो हिंट क्या दे रखा है बुक के अंदर, तो हिंट आपको ये दे रखा होगा कि अक्ष की जगह a tan स्क्वायर थीटा रख दो, ठीक है, आएगा आंसर। उससे भी सोल्व करेंगे तो भी अपना क्या मिल जाएगा भाई? आंसर मिल जाएगा। लेकिन जब एग्जाम होगी तो वहां अपने को हिंट थोड़ी ना मिलेगा। तो हिंट नहीं मिलेगा तो अपन क्या करते हैं, इसको थोड़ा सा आप ये सोचे कि इसमें कर क्या सकते हैं, इसमें क्या करूं कि सोल्व हो जाए। या तो देखो एक तो तरीका है टेन रखो, तो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा का सेक स्क्वायर थीटा स्क्वायर से रूट कट जाएगा, और ए है तो साथ में ए भी रखना। तो एक तो वो तरीका है। मैं क्या करता हूँ, थोड़ा सा इसको अलग तरीके से करता हूँ। थोड़ा सा अलग तरीके से कैसे? मैं एक काम कर लेता हूँ, अलग अलग बटा में ले लेता हूँ। मैंने अलग अलग बटा में ले लिया। ध्यान से देखिएगा इस क्वेश्चन को, कोई ज़्यादा बड़ा क्वेश्चन नहीं है, लंबा चौड़ा क्वेश्चन नहीं है, बस अपना थोड़ा सा सोचना है। a बटा अंडूड अक्स प्लस ए डी एक्स। अब यहाँ क्या करें? अब यहाँ मैं क्या करता हूँ, ये तो बड़ा आसानी से हो जाएगा क्योंकि ऊपर वाला तो कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, और नीचे वाले की घात 1 बटा 2 लिखूंगा, सोल्व कर लूँगा। लेकिन अपना मेन चीज़ है इसको सोल्व करना। इसको कैसे सोल्व करूँ? तो यहाँ जब भी अपने को इस प्रकार का क्वेश्चन दिखाई दे तो मैं क्या करता हूँ, जो नीचे वाला है वहाँ से हटाता हूँ पहले तो रूट। तो मैं x प्लस ए को अपने मन से टी स्क्वायर पुट कर लेता हूँ। x प्लस ए को क्या पुट कर लेता हूँ मैं? टी स्क्वायर। अच्छा टी स्क्वायर पुट किया तो x के सापेक्ष अवकलन करोगे तो x का तो हो जाएगा 1, इसका हो जाएगा 0, 1 आया ना यहाँ, और टी स्क्वायर का करोगे तो भाई 2t dt बटा dx को इधर भेज दीजिए, 1 को dx से गुणा करोगे तो dx ही तो आएगा। तो मैं dx की जगह तो ये लिख लूँगा, तो लिखता हूँ, लिखते हैं क्या लिखते हैं भाई? इस dx की जगह लिखूंगा क्या? 2t dt, दो कांस्टेंट था इसलिए बाहर लिख लिया मैंने, ठीक है। और अंडरूड जो है वो है, और इस अक्ष की जगह भी मैं क्या लिख लूंगा भाई? अक्ष की जगह लिख लूंगा मैं टी स्क्वायर माइनस ए, ठीक है। और ये जो टी है वो कहाँ है भाई? बाहर है। ये लो कोष्ठक लगा देता हूँ, है ना। ये जो टी था वो कहाँ था? बाहर था, टी डी टी, है ना। और बटा अंडरूड तो है, और अक्स प्लस ए को अपन ने क्या माना था भाई? टी स्क्वायर पुट किया था, ये लो टी स्क्वायर। और यहाँ मैं क्या करता हूँ, रूट ए तो अपना कांस्टेंट है, रूट ए तो कांस्टेंट है, 1 बटा नीचे एक्स प्लस ए की घात क्या? 1 बटा 2 लिख लूँ। कोई दिक्कत है क्या? नहीं होनी चाहिए, अरे कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि 1 बटा 2 का मतलब ही अंडरूड होता है, तो कोई फर्क नहीं है, कोई चेंज मैंने किया नहीं है। अब यहाँ आप देखोगे कि टी स्क्वायर से रूट कटेगा तो बचेगा केवल क्या? यहाँ टी, तो इस टी से टी कट गया। अरे यहाँ टी तो है, स्क्वायर से रूट कट जाएगा तो बचेगा क्या? टी, टी से टी कट गया। अब यहाँ फॉर्मूला बन गया। अरे केवल फॉर्मूला लगाया और सोल्व करेंगे कैसे? देखो यहाँ ये जो टी स्क्वायर है, क्या इसको मैं रूट ए का स्क्वायर लिख दूँ तो कोई दिक्कत है क्या? अरे एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का फॉर्मूला बन जाएगा, सोल्व कर लेंगे। ये लो डी टी, और रूट ए वो है, और इसको यदि मैं ऊपर ले जाऊंगा तो घात किसकी हो जाएगी भाई? माइनस की। अरे एक्स के गुणा में तो कुछ है ही नहीं ना, तो कोई दिक्कत ही नहीं है। अपन डायरेक्ट इसका क्या कर सकते हैं? समाकलन कर सकते हैं। हाँ गुणा में होता तो उसको अपन लास्ट में क्या करते हैं? भाग में लगा देते, तो भी कोई दिक्कत नहीं होती। गुणा में होता तो भी कोई दिक्कत नहीं होती। तो देखो सोल्व करूँ मैं, यहाँ फॉर्मूला लगाऊंगा। इसका जो फॉर्मूला होता है वो आपको ध्यान होगा। देखो जगह अपने पास में, चलिए ठीक है, जगह पर्याप्त है, तो मैं यहाँ लाइन खींच लेता हूँ, सोल्व करता हूँ। तो सोल्व करूँगा तो फॉर्मूला क्या होता है भाई? रूट, यहाँ क्या दिखाई दे रहा है? एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर और dx। अरे एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर dx का फॉर्मूला होता है, प्रश्नावली 9.7 में मैंने करवाया है, इनको सिद्ध भी मैंने करवाया है, और याद करने का तरीका भी मैंने बताया था। तो क्या होगा भाई? x बटा 2 रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और माइनस ए स्क्वायर है तो माइनस ए माइनस का है तो माइनस ए स्क्वायर बटा 2, और लॉग एक्स प्लस रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस सी तो आएगा ही आएगा, क्योंकि समाकलन है और अनिश्चित समाकलन है। तो जब सोल्व करोगे तो सोल्व करने पर क्या मिलेगा भाई? तो देखो 2 तो है जो है,
इस 2 का तो क्या कर सकते हैं बताओ, कोई उपाय नहीं है इस 2 का, तो पड़ा रहेगा तो। हाँ, जब समाकलन करोगे तो अक्स बटा 2, अक्स की जगह क्या है भैया टी, तो टी बटा 2 और अंडूड अक्स की जगह क्या है वही टी, तो टी स्क्वायर माइनस ए की जगह अंडूड है तो अंडूड ए का स्क्वायर है, ठीक है। अरे वही बात है, और माइनस ए स्क्वायर बटा 2, तो ए की जगह अपना अंडूड ए है तो अंडूड ए का स्क्वायर बटा 2 और लॉग अक्स की जगह अपने पास में क्या है भाई टी है, वो टी प्लस अंडूड टी स्क्वायर माइनस ए की जगह अंडूड ए है तो अंडूड ए का स्क्वायर और प्लस सी तो लगाना ही लगाना, तो लगा लेंगे अपन, लास्ट में लगा लूंगा एक साथ में, और माइनस अंडूड ए जो है वो है, और इसका जब समाकलन करोगे ये मान लो अक्स ही है, ये क्या मान लो अक्स ही है, या फिर इसको भी अपन क्या पुट कर लेंगे टी पुट करके सोल्व कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो अपना सोल्व हो जाएगा। इसको भी मैं इस तरीके से सोल्व कर सकता था, अक्स प्लस ए को मैं क्या लिख लेता भाई टी स्क्वायर सोल्व करके करता तो अपना आ जाता। कैसे, देखो मैं इसको इस प्रकार से भी कर सकता था, अरे एक्स प्लस ए दिखाई दे रहा है, एक्स प्लस ए दिखाई दे रहा है तो इसको मैंने टी स्क्वायर पुट किया था, तो चाहे यहाँ से भी कर लो, यहाँ भी मैं करूँगा तो भी वही आएगा। देखो कैसे, चाहे सोल्व करके मैं आपको बता देता हूँ कैसे, किस प्रकार से देखिए कहाँ से शुरू करते हैं, यहीं से शुरू करते हैं। ये लो अपना अंडूड ए तो अपना क्या था कोशेर था तो बाहर पड़ा है, ये लो ये तो अपना बाहर पड़ा है, ये लीजिए अच्छा ये तो अपना फॉर्मूला था, इसको थोड़ी साफ करूं तो देखो अरे आंसर सेम आएगा, चाहे उस तरीके से करोगे तो गलत नहीं होगा, उससे भी चाहे करके देख लो आप, वो का वही आंसर आने वाला है। लेकिन मैंने क्या किया है पूरा ही सेम कर लेता हूं, मैं पूरा ही टी में बदल लेता हूं, उससे क्या फर्क पड़ने वाला है। तो मैं क्या करता हूं, मैंने क्या बोला, हाँ देखो ये रूट ए तो क्या था कोशेर था, और इस dx की जगह क्या रखूंगा भाई 2t dt, तो 2t अच्छा मार्कर चेंज कर लेते हैं, मार्कर क्या सा चौक है ना, तो 2 तो था ही, अरे इस dx की जगह मैं क्या लिख रहा हूं 2t dt और 1 बटा अंडूड, अरे अंडूड तो बाहर ले लिया ना, और नीचे क्या हो गया इसकी जगह अपन ने टी स्क्वायर लिखा था तो इससे कट गया, तो बचा क्या, बचा यहाँ से केवल 1 और साथ में क्या गुणा में 2 भी तो है, ठीक है, और dt देखो 2 तो है, ये लीजिए इसको साफ कर लेता हूँ, देखो 2 तो है ही है, अंडूड ए भी है और ए का समाकलन आपको आता है सॉरी टी के सापेक्ष से, तो क्या आएगा भाई टी, ये लो हो गया, और प्लस सी तो अपने को लगाना है, तो ये इसका क्या हो गया आंसर। लेकिन यहाँ आंसर किस में है, टी में है, तो बताओ टी में आंसर थोड़ी ना आ जाएगा, अरे टी तो अपने मन से माना था, तो देखो वापस बदल लीजिए, तो मैं वापस बदल लेता हूँ, जगह अपने पास में है तो मैं थोड़ा सा नीचे लिख लूँगा, ये लीजिए थोड़ा सा जगह मैं बना ही लेता हूँ, ये लो अपनी जगह बन गई भाई। तो सोल्व करूँगा तो क्या मिलेगा, 2 से गुणा कर लीजिए, तो 2 से 2 तो कट जाएगा, टी का मान रख दूंगा, तो टी का मान क्या हो जाएगा भाई स्क्वायर हटाओगे तो रूट लग जाएगा, तो क्या आ गया भाई अंडरूड एक्स प्लस ए और अंडरूड टी स्क्वायर, तो टी स्क्वायर का मान पड़ा है, तो टी स्क्वायर का मान कितना पड़ा है भाई एक्स प्लस ए और माइनस अंडूड ए का स्क्वायर से रूट कट जाएगा तो आएगा क्या भाई ए आएगा, और यहाँ भी गुणा करोगे तो 2 से 2 तो कट जाएगा, अंडूड ए का स्क्वायर कितना हो गया भाई माइनस का चिन्ह है तो माइनस ए, और लॉग टी की जगह रख लीजिए, तो टी की जगह क्या है भाई अंडूड एक्स प्लस ए प्लस अंडरूड वही टी स्क्वायर माइनस, अरे टी स्क्वायर की जगह मान रख लीजिए, टी स्क्वायर की जगह कितना रखूंगा भाई एक्स प्लस ए और माइनस अंडरूड ए का स्क्वायर कितना होगा भाई ए होगा, और मोड लग रहा है, और माइनस 2 अंडरूड ए टी का मान में रख लेता हूँ, देखो जो टी है इस टी का मान में रखूंगा, और एक चीज़ यहाँ कोई गड़बड़ तो नहीं है, ठीक है सब कुछ ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, जो टी है इस टी का मान में रख लेता हूँ, तो टी का मान कितना भाई अंडरूड एक्स प्लस ए है और प्लस सी तो अपने को लगाना ही है, बस सोल्व कर लो आंसर मिल जाएगा। देखो ए से ए करता हुआ दिखाई दिया, तो आंसर क्या आ गया भाई, तो देखो ये भी अंडरूड में तो आपस में गुणा कर लीजिए, ये लो अलग ले लेता हूँ मैं चौक है ना, देखो ये लो तो मैं गुणा कर लेता हूँ, तो क्या आएगा भाई एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स, अरे अंडरूड में ही तो है तो गुणा कर लो अंडरूड वाले है ना, और माइनस ए लॉग अंडरूड ये मोड अंडरूड एक्स प्लस ए प्लस अंडरूड एक्स, और माइनस कितना है भाई 2, इनको भी अंडरूड में आपस में गुणा कर लेता हूँ, तो आ गया क्या भाई ए एक्स प्लस ए स्क्वायर और प्लस क्या है भाई सी, तो ये इसका क्या हो गया आंसर।
और यदि आप क्या करोगे, आंसर शीट में चेक करोगे तो आपको ये आंसर नहीं मिलेगा, वहां आपको मिलेगा ये भी है, ये भी है, लेकिन यहां थोड़ी सी गड़बड़ है। गड़बड़ क्या है भाई, यहां माइनस नहीं है, किसका चिन्ह है, प्लस का, और यहां किसका चिन्ह है, माइनस का, तो वो भी अपन ला सकते हैं। यदि आप चाहो कि मेरे को तो आंसर शीट में जो आंसर है वो ही चाहिए, तो उसको भी आप सोल्व कर सकते हो। कैसे, देखो ये तो आ ही गया, तो ये तो आप रख ही लेना। देखो ये भी अपना आंसर आ गया और ये भी अपना आंसर आ गया, केवल चेंज थोड़ा सा इसमें है, तो आप वो जो चेंज है वो भी ला सकते हो, बस थोड़ी सी अपने को मेहनत करनी पड़ेगी। थोड़ी सी मेहनत क्या, मैं गुणा में क्या मान लेता हूँ भाई, एक मान लेता हूँ, अरे एक के गुणा में एक मान लेता हूँ। ये जो -1 है इसको मैं घात में लगा देता हूँ, तो घात में लगाओगे तो क्या हो जाएगा भाई, -1, और ये आ जाएगा कहाँ, बटा में, और परिमेयकरण कर लेंगे तो अपना क्या मिल जाएगा भाई, आंसर मिल जाएगा। तो थोड़ी सी मेहनत अपने को करनी पड़ेगी, तो अपने को कोई आवश्यकता नहीं है इतनी मेहनत करने की। यदि आप ये आंसर करोगे तो ये भी बिल्कुल क्या है, करेक्ट है। अरे आप कोई बोले कि अपना आंसर शीट में ये भी तो दे सकता था, अरे जरूरी थोड़ी इसको ऊपर माइनस में ले जाए, अरे माइनस ले जाओगे, -1 नीचे आके किसका हो जाएगा भाई, अरे घात माइनस की, नीचे आके किसकी होगी, प्लस की, फिर परिमेयकरण करोगे तो आपको आंसर मिल जाएगा। लेकिन इतनी मेहनत करे क्यों, यदि अपना यदि ऐसा हो कि इसमें मार्क्स कटे तब तो अपन आगे करें, लेकिन ऐसी कोई आवश्यकता अपनी नहीं है, एग्जाम में कोई मार्क्स इसका नहीं कटेगा। ये करोगे तो ये भी बिल्कुल करेक्ट है, तो आपको इसका आंसर मिल गया होगा, और आगे करना चाहते हो तो आप आगे कर सकते हो। अब देखिए अपन ले लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5। अब पांचवें क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। अब देखो पांचवा क्वेश्चन क्या है, साइन की घात 8x माइनस कोस की घात 8x। तो पहले देखो मैं एक बार अलग से इसको सोल्व कर लेता हूं और लास्ट में इसकी जगह वैल्यू पुट कर दूंगा, ठीक है। तो मैं केवल इसको हल करता हूं, किसको हल करूं भाई, साइन की घात 8x और माइनस कोस की घात 8x। तो आप लिख लेना इसको एक बार दोबारा, मैं डायरेक्ट कर रहा हूं। मैं क्या साइन की घात 8 को क्या ऐसा लिख सकता हूं, क्या साइन की घात 4x का होल स्क्वायर, बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि घात की घात गुणा होती है तो 4 दूनी 8, ऐसा नहीं 4 का स्क्वायर थोड़ा हो रहा है, घात की घात गुणा होती है। इसको क्या मैं कोस की घात 4x का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ क्या, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो यहाँ से फॉर्मूला क्या बना भाई, ये a है, इसको मैं मान लेता हूँ b है, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, तो फॉर्मूला होता है a प्लस बी और a माइनस बी। ये लो, अरे ये मान लो पूरा का पूरा ही a है, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो एक बार तो बीच में प्लस और एक बार माइनस। फिर सोल्व करते हैं। अब आगे क्या करूं, मैं घात 4 है तो घात 4 को थोड़ा सा और सोल्व करेंगे। इसको तो मैं लिख लूंगा साइन स्क्वायर का स्क्वायर, इसको लिख लेता हूं कोस स्क्वायर का स्क्वायर, और यहाँ जब करोगे तो ये भी वही बात है कि साइन स्क्वायर का स्क्वायर है और ये कोस स्क्वायर का स्क्वायर है। अब मैं क्या करूं, अब देखो यहाँ करे क्या, ये मान लो अपना a है और ये मान लो b है, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, किसका फॉर्मूला बना भाई, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, तो आपको ध्यान होगा a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab। अरे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab। तो सोल्व करोगे और यहाँ तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसका तो मैं डायरेक्ट लगा दूंगा ना, तो ये तो आपको ध्यान है बार बार करते आए हो। तो यहाँ जब सोल्व करोगे ये a है ये b है, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो a की जगह तो कितना है भाई साइन स्क्वायर x, प्लस b की जगह क्या है भाई कोस स्क्वायर x का होल स्क्वायर, और माइनस 2a की जगह क्या है भाई साइन स्क्वायर एक्स, बी की जगह क्या है भाई कोस स्क्वायर एक्स, और यहाँ मान लो ये a है ये b है, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का क्या होगा भाई a प्लस बी और a माइनस बी। ये लीजिए इस प्रकार से आ गया। तो सोल्व करोगे तो आपको ध्यान में है कि इसका मान कितना होता है 1 होता है, तो यहाँ आ गया 1 और 1 का स्क्वायर करोगे तो 1 ही आएगा, तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स कोस स्क्वायर एक्स, यहाँ कितना आएगा भाई ये भी 1, तो 1 को इससे गुणा करने पर ये का यही आएगा, तो है क्या
यहाँ है साइन स्क्वायर एक्स माइनस कोस स्क्वायर एक्स, और बटा में, अरे इसको तो सोल्व कर ही लिया ना, सबके बटा में ये चलता रहेगा चलता रहेगा चलता रहेगा। मैंने केवल ऊपर वाले को सोल्व किया है, बटा में तो देखो जो है वो चलता रहेगा। तो बटा में क्या आता है, समाकलन का चिन्ह, बटा में क्या था भाई 1 - 2 साइन स्क्वायर एक्स और कोस स्क्वायर एक्स। तो मेरे को ध्यान आया कि ये तो बिल्कुल कट गया साहब, बिल्कुल ही कट गया। अब सोल्व करते हैं। अब मेरे को ध्यान आया कि ये किसी ना किसी का फॉर्मूला होता है, नहीं होता, क्यों नहीं होता? फॉर्मूला किसका होता? कोस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर का होता। तो मैं कॉमन ले लेता हूँ माइनस, तो माइनस कॉमन लेने से जो माइनस का था वो तो हो गया प्लस का, और जो प्लस का है वो माइनस का। और अब आपको ध्यान में है कि ये किसका फॉर्मूला होता है भाई, अरे कोस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, ये कोस 2x का फॉर्मूला होता है। किसका फॉर्मूला होता है भाई, कोस 2x का। और माइनस तो है जो है कोस 2x का समाकलन आपको आता ही है। कोस 2x का समाकलन क्या हो जाएगा भाई, लिख देता हूँ दूसरे से, है ना, ये लीजिए माइनस कोस 2x का होगा भाई साइन 2x, और जैसे 2x का करोगे तो अवकलन करने पर गुणा 2 होता है, यहाँ किस में हो जाएगा भाई, भाग में हो जाएगा। तो ये इसका क्या हो गया, आंसर। इसी प्रकार से आपको एक प्रश्न और मिलेगा इसमें, वहां आपको घाते 6 मिलेगी, वहां आपको घाते 6 मिलेगी। तो उसको कैसे सोल्व करोगे, जैसे आपको इस प्रकार से मिलने वाला है, कहीं ना कहीं कोई सा भी प्रश्न आपको इस प्रकार से मिलेगा, नीचे जो होगा वो हो गई, है ना, वो तो कट जाएगा अपने आप ही, क्योंकि बनेगा ही ऐसे। जैसे इसको सोल्व करोगे तो इसको आप क्या लिखोगे, इसको इस प्रकार से लिखना साइन स्क्वायर एक्स का होल क्यूब, इसको क्या लिखोगे भाई, कोस स्क्वायर एक्स का होल क्यूब। तो ये मान लो ये a है और ये b है, तो a क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला लगेगा वहाँ। तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला क्या हो जाएगा भाई, ए प्लस बी का होल क्यूब माइनस 3ab ब्रैकेट ए प्लस बी। यदि ये लगा करके सोल्व करोगे तो उसका आपको आंसर मिल जाएगा। और इसी में थोड़ी देर बाद में अपने को मिलने वाला है, तो मैं वो सोल्व नहीं करवाऊंगा, उसको सोल्व आपको करना है। जैसे ये मिलेगा ऊपर आपको कहीं ना कहीं, तो उसको सोल्व करोगे तो जैसे यहाँ रखोगे साइन और कोस, ए की जगह तो रखोगे साइन स्क्वायर, बी की जगह रखोगे कोस स्क्वायर, तो साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर 1, तो यहाँ 1 का क्यूब 1 ही तो होता है, तो 1 माइनस यहाँ भी रखोगे a की जगह साइन स्क्वायर, बी की जगह कोस स्क्वायर, तो साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर 1, तो 1 लिखने की जरूरत नहीं, 3 एकम 3 ही हुआ। तो यहाँ तो आया 1 माइनस 3 ए का मतलब साइन स्क्वायर, बी का मतलब कोस स्क्वायर। तो यहाँ आपको सोल्व करने पर मिलेगा, इसको जब सोल्व करोगे तो ये मिलेगा 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर एक्स और कोस स्क्वायर एक्स। या तो आपको कटता हुआ मिलेगा, नीचे भी आपको ये मिलेगा, तो कट जाएगा, बचेगा 1 और 1 का समाकलन आप कर सकते हो, आराम से सोल्व कर सकते हो ना। तो इस प्रकार का जो क्वेश्चन है उनको आप खुद को सोल्व करना है। मैं करवा देता हूं इसका प्रश्न नंबर 7। तो इस 7वें प्रश्न को आप देखिए। अब 7वां प्रश्न क्या है, यहां अपने को प्रतिस्थापन विधि काम में लेनी पड़ेगी कि x की जगह क्या रखूं कि अपना फॉर्मूला बन जाए। तो आप खुद देखिए कि यहां x की जगह क्या रखूं कि फॉर्मूला बन जाए। ये मानो यहां a है ही नहीं, आप तो ये मानो 1 है, यहाँ क्या मान लो आप 1 मान लीजिए, यहाँ 1 मानोगे तो 1 माइनस x की जगह क्या रखोगे फॉर्मूला बन जाए। तो 1 माइनस किसका स्क्वायर का फॉर्मूला होता है, 1 माइनस साइन स्क्वायर का भी होता है, 1 माइनस कोस स्क्वायर का भी होता है, 1 माइनस टेन स्क्वायर का नहीं होता, 1 माइनस कोट स्क्वायर का भी नहीं होता, 1 माइनस सेक स्क्वायर का नहीं होता, कोसेक स्क्वायर का भी नहीं होता। तो मैं क्या करता हूँ, x की जगह साइन रख लेता हूँ। आपको ध्यान होगा कि इस तरीके के क्वेश्चन अपन पहले भी कर चुके हैं। x बराबर क्या रख लूंगा भाई मैं, साइन थीटा, लेकिन a है तो साथ के साथ a भी अपने को रखना पड़ेगा। और क्या, ठीक है, स्क्वायर तो लग रही है, बस इतना ही काम। अब क्या करोगे, अवकलन कर लो, तो dx बटा डी थीटा इधर आ जाएगा थीटा के सापेक्ष करने पर। तो ये तो कांस्टेंट है, साइन का अवकलन क्या होता है भाई, कोस थीटा। अब सोल्व कर लूंगा, आंसर मिल जाएगा। तो देखो सोल्व करूंगा तो क्या मिलेगा भाई, 1 बटा x की जगह क्या रखूंगा भाई, तो x की जगह आपको ध्यान में है क्या, a साइन थीटा, ये लो a साइन थीटा, और प्लस अंडरूट a स्क्वायर। x की जगह क्या रखना भाई, ये a कोस थीटा, स्क्वायर लग रहा है, क्या लग रहा है, स्क्वायर। और इसे dx की जगह आपको ध्यान रखना है, कहाँ गया, dx की जगह अपने को क्या रखना है भाई, a कोस थीटा डी थीटा। और जब इसको सोल्व करोगे तो सोल्व करने पर आपको क्या मिलेगा, तो देखो क्या मिलेगा, क्या मिलेगा, क्या मिलेगा, देखो a कोस थीटा तो है, नीचे क्या आ गया भाई, a साइन a, अच्छा ए थोड़ी है, यहाँ क्या रखा था अपन ने, ए साइन थीटा रखा था, है ना, ए साइन थीटा, ये लीजिए ए साइन थीटा। और इनमें से क्या को मिलेगा, ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर बाहर आके क्या हो जाएगा भाई, ए हो जाएगा। जब ए स्क्वायर बाहर आएगा तो क्या हो जाएगा, ए, अरे ए स्क्वायर कॉमन लिया तो आ गया बाहर, ए स्क्वायर कॉमन आ गया, ठीक है, स्क्वायर से रूट कट जाएगा, बाहर आके ए हो जाएगा। और बचेगा क्या, 1 माइनस कोस स्क्वायर।
अच्छा गलत तो नहीं कर दिया? हाँ गलत हो गया ना। यहाँ देखो x की जगह पर ने क्या रखा था, ए क्या रखा था, साइन, अरे ए साइन रखा था, ए साइन थीटा और ए साइन थीटा का होल स्क्वायर। तो देखो ए स्क्वायर तो कॉमन ले लोगे, बचेगा क्या, एक माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और एक माइनस साइन स्क्वायर थीटा आपको ध्यान है कोस स्क्वायर थीटा होता है, तो स्क्वायर से रूट कट जाएगा तो आएगा क्या, केवल कोस थीटा। ये लीजिए डी थीटा। अब सोल्व करोगे, अच्छा रूट तो कहीं है ही नहीं, रूट कहाँ है, ये गड़बड़ कैसे हो रही है, ये लो कोई बात नहीं, रूट केवल इसके था तो वो अपना हट ही चुका है। देखो ये ए साइन थीटा तो था ही, मैंने क्या किया, इन दोनों में से ए स्क्वायर कॉमन लिया, तो ए स्क्वायर बाहर आके क्या हो गया भाई, ए हो गया, स्क्वायर से रूट कट गया, बचेगा क्या, एक माइनस साइन स्क्वायर, एक माइनस साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा, स्क्वायर से रूट कटेगा तो आ जाएगा कोस थीटा। अब देखो फिर नीचे वालों में क्या कॉमन आ जाएगा भाई, ए कॉमन आ जाएगा, ऊपर तो अपना है ए कोस थीटा, नीचे वालों में से भी ए कॉमन आ जाएगा, बचेगा क्या, साइन थीटा प्लस कोस थीटा डी थीटा, ए से ए अपना कट गया। अब इस प्रकार का प्रश्न अपन ने प्रश्नावली 9.2 में ही किया था, ठीक है। 9.2 में इस प्रकार के कई सारे अपने क्वेश्चन थे, जैसे आया था 1/1 प्लस टेन थीटा, 1/1 माइनस कोट थीटा, 1/1 प्लस टेन थीटा, 1/1 माइनस कोट थीटा, जो भी थे है ना, इस प्रकार के क्वेश्चन थे, माइनस था और एक बार प्लस था, तो उनमें जब सोल्व किया था इसी प्रकार का बना था। और इसको सोल्व करने का तरीका मैंने बताया था कि जब भी इस प्रकार का क्वेश्चन आए तो आप इसको क्या करोगे, ऊपर नीचे 2 से गुणा कर लेना। अच्छा ऊपर नीचे 2 से गुणा करने के बाद हुआ क्या, तो हुआ ये कि 1/2 है वो है कोस थीटा है, वो कितनी बार है भाई, 2 बार है, ठीक है। और जो बटा में क्या है भाई, सॉरी क्या है भाई, साइन थीटा प्लस कोस थीटा। अब एक बार तो क्या करना, कोस थीटा तो है, तो मैं साइन थीटा एक बार तो जोड़ लेता हूँ और एक बार घटा लेता हूँ, ये लो। अब क्या करोगे, अलग अलग करोगे, और डी थीटा जो है वो है रहेगा ही रहेगा, ये लो। तो जब सोल्व करोगे तो 1/2 तो पूरे के हैं, एक बार तो आप इसके कोष्ठक लगा लीजिए, है ना, एक बार तो इसके बटा में लोगे तो कट जाएगा, आएगा केवल क्या, एक और डी थीटा, और प्लस जब इसके बटा में लोगे तो ये ले लीजिए कोस थीटा माइनस साइन थीटा बटा साइन थीटा प्लस कोस थीटा डी थीटा, ठीक है। अब इसको सोल्व कर लेते हैं, तो सोल्व करने पर क्या मिलने वाला है, देखिए 1/2, एक का करोगे तो एक का तो सीधा सीधा आ जाएगा थीटा के सापेक्ष तो क्या आ गया भाई, थीटा। जब इसका सोल्व करोगे तो आपको ध्यान है कि नीचे वाले को क्या मानना भाई, टी मानना, तो ऊपर वाला अपने आप हट गया। देखो साइन का अवकलन कोस, और कोस का माइनस साइन थीटा, और डी थीटा बराबर क्या आ जाएगा, डी टी आ जाएगा, फिर 1/t बचेगा, 1/t का हो जाएगा log t, मतलब हुआ क्या इसका, log साइन थीटा प्लस कोस थीटा। ये इसका क्या मिलने वाला है भाई, समाकलन मिलने वाला है। प्रश्नावली 9.2 में किए थे ऐसे, नहीं आए तो प्रश्नावली 9.2 को आप देख लीजिएगा, वहाँ आपको मिल जाएगा, इस तरीके के कई सारे क्वेश्चन मिलेंगे। मैंने बताया था वहाँ 1/1 प्लस टेन थीटा का समाकलन, सॉरी टेन एक्स का समाकलन, 1/1 माइनस टेन एक्स का, 1/1 प्लस कोट एक्स का, और 1 माइनस कोट एक्स का भी बताया था, तो वहाँ से आप देखोगे तो मिल जाएगा। अब करते हैं अपने तो ये क्वेश्चन, तो अपना आंसर थीटा में थोड़ी हो जाएगा, अरे आंसर तो ये आ गया लेकिन थीटा में थोड़ी होगा आंसर, थीटा तो अपने मन से माना था। देखिए थीटा अपन ने मन से माना था, तो थीटा की जगह वापस मान बदल दीजिए, तो क्या आएगा, देखो यहाँ से आप चेक करोगे, इसको मैं साफ कर लेता हूँ एक बार के लिए, है ना, ताकि अपना मान रख लेता हूँ ना। तो मान रखोगे, यहाँ से जब आप देखोगे, तो एक्स बटा ए बराबर क्या हो गया भाई, साइन थीटा। तो साइन थीटा का मान अपने पास में है, तो 1/2 में थीटा का मान रख लेता हूँ, तो थीटा की जगह क्या आएगा भाई, साइन इनवर्स, क्या आएगा, साइन इनवर्स एक्स बटा ए प्लस log साइन थीटा का मान है, साइन थीटा का मान क्या है भाई, एक्स बटा ए प्लस कोस थीटा का मान अपन निकाल सकते हैं, क्योंकि कोस थीटा क्या होता है भाई, कोस थीटा होता है √1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अरे कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, स्क्वायर आया तो इधर क्या लग गया भाई, √ लग गया। तो साइन थीटा का मान तो है ही अपने पास में, साइन थीटा का मान क्या है भाई, एक्स बटा ए स्क्वायर लग रहा है। तो सोल्व करोगे तो क्या मिलेगा भाई, यहाँ से √a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और बटा में ए स्क्वायर, स्क्वायर से रूट कट जाएगा तो आएगा क्या, ए और प्लस सी। तो ये इसका क्या हो जाएगा भाई, आंसर। और फिर भी आपको थोड़ा सा और आगे करना तो और आगे कर सकते हो, और आगे कैसे, तो और आगे ऐसे कैसे, ऐसे ये लो, log एलसीएम ले लेना, तो एलसीएम आपको क्या मिलेगा भाई, ए मिलेगा, एलसीएम क्या मिलेगा, ए, एक्स प्लस √a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर,
ठीक है, और प्लस सी, और 1/2 है वो तो है ही, है ना। तो अलग अलग करोगे तो देखो 1/2 साइन इनवर्स x बटा ए प्लस log m/n का, तो log m और माइनस log a करोगे तो जो log a है वो कांस्टेंट है, तो जो कांस्टेंट है वो इसके साथ चला जाएगा और क्या बन जाएगा भाई C1। तो इसका ये भी क्या हो सकता है भाई आंसर, और आप इतना करना चाहो तो ये भी इसका क्या है आंसर, लेकिन बिल्कुल करेक्ट यही रहेगा क्योंकि जो कांस्टेंट टर्म है उसको बिल्कुल अपन ने हटा दिया है और उसको मैंने क्या मान लिया C1 मान लिया है। ठीक है, तो अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए अपन कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 12, जो 12वां क्वेश्चन है इसको सोल्व कर लेते हैं। अब जो भी क्वेश्चन है मैं केवल इनका हिंट दे रहा हूँ, बाकी आपको करने हैं क्योंकि जितने भी जो क्वेश्चन है वो सभी एक्सरसाइजों में अपने आ रखे हैं। जैसे इससे पहले मैंने छोड़ा कौन सा 9वां छोड़ दिया, 10वां छोड़ दिया, 11वां छोड़ दिया, है ना, तो उनको आपको खुद को सोल्व करना है। अरे जो भी क्वेश्चन मैंने जो भी छोड़े ना बीच में, तो उनको आपको खुद को सोल्व कर लेना है। कैसे, जैसे अपने को एक मिलेगा जैसे कोस 1 बटा नीचे मिलेगा कोस 2x प्लस कोस 2α, तो वहां आप कोस 2x का फॉर्मूला लगा दीजिए tan में 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स बटा 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स, जो 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स वो एलसीएम लेना और ऊपर ले जाना, वो हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स हो जाएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर, और उसको सोल्व करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा आंसर मिल जाएगा। 10x को टिपुट करोगे तो सोल्व हो जाता है ना। तो इस प्रकार से जो भी क्वेश्चन आए उनको आप सोल्व कर लीजिएगा। कई है अपने जब आंशिक भिन्नों द्वारा समाकलन करते हैं तो उस तरीके के क्वेश्चन आए हैं तो उनको भी आप सोल्व करोगे। यहाँ अपन देखते हैं जैसे 12वां है, 19वां है, 20वां है, बाकी सभी क्वेश्चन आपको करने हैं। फिर भी नहीं आता है तो मैंने बोल रखा कमेंट बॉक्स आप ही के लिए खुला है, तो आप क्या करोगे कमेंट कीजिए डाउट क्लास में। जैसे ही मंडे को मैं क्या लूँगा, आज हो गया सैटरडे, कल संडे, तो संडे का आपके पास समय है, और मंडे को मैं क्या लूँगा डाउट क्लास, तो संडे को इवनिंग तक मेरे पास जितने भी डाउट्स है वो भेज दीजिएगा, और रहेंगे तो आप मैं करवा दूंगा डाउट क्लास में, और यदि आपके डाउट नहीं रहेगा तो डाउट क्लास की कोई ज़रूरत नहीं रहेगी, क्योंकि इसके लगभग मैंने सभी 90% क्वेश्चन मैंने करवा दिए हैं और 10% क्वेश्चन वो आपने कर लिए होंगे। ठीक है, तो उम्मीद है आपके कोई भी डाउट नहीं रहेगा। यदि फिर भी डाउट रहता तो आपको मेरे को आप भेज दीजिएगा। यदि 1-2 डाउट रहेगा तो मैं आपको वैसे ही आपको सेंड कर दूंगा, और यदि ज़्यादा रहेंगे डाउट 8-10 डाउट रहेंगे कम से कम, तो मैं उनको सोल्व करवा दूंगा डाउट क्लास में। ठीक है, तो देखिए अब अपने पास में क्वेश्चन ले रहा हूँ मैं 12वां, 19वां और 20वां, इनका भी मैं केवल हिंट दूंगा। जैसे ये 12वां क्वेश्चन है वो क्या है, ऊपर में लगाता हूँ sin 2x का फॉर्मूला आता है इसलिए लगा देता हूँ, है ना। sin 2x का फॉर्मूला 2 sin x cos x, यदि याद नहीं है तो कहाँ से लगाओगे भाई, है ना। और नीचे जो है वो है sin की घात 4x और प्लस cos की घात 4x। तो मैं क्या करता हूँ, अब करे क्या, अब इसमें थोड़ी सी समस्या ऐसी है कि इसको सोल्व करने का तरीका क्या है। तो आपको केवल क्या करना है, कोस की घात 4 का भाग लगा दीजिए। देखो होता क्या है, तो देखो मैं क्या करता हूँ, अंश और हर में कोस की घात 4 का भाग लगा देता हूँ। कैसे, मैं इसी में कर देता हूँ काम, आपको नेक्स्ट स्टेप में करना है। मैं यही काम कर लेता हूँ, मेरा क्या है, मेरे को कोई नंबर थोड़ी लेना है। मैं क्या कर देता हूँ, कोस की घात 4x का भाग लगा देता हूँ, ऊपर भी और नीचे भी। ये लो कोस की घात 4x का भाग लगा दिया, तो आ गया क्या, ऊपर देखो एक कोस से एक कोस तो कट गया, तो आ गया क्या, कोस क्यूब हो गया क्या, नीचे हो गया कोस क्यूब, तो हो गया क्या 2 sin x बटा कोस क्यूब है। तो कोस क्यूब है तो मैं ऐसा लिख लेता हूँ कोस गुणा कोस स्क्वायर। उससे होगा क्या, क्या होगा देखते हैं क्या होगा। और नीचे क्या हो गया भाई, 10 की घात 4x और प्लस कट गया है तो 1 आ गया। ये लो गुणा में 1 मान लेता हूँ, 2 तो कांस्टेंट है, साइन बटा कोस क्या हो गया भाई 10x हो गया, और 1 बटा कोस स्क्वायर क्या हो गया भाई सेक स्क्वायर x, और नीचे हो गया 10 की घात 4x प्लस 1 और dx। अब जब सोल्व करोगे तो 2, हाँ आप क्या कर लेना भाई, पहले डायरेक्ट कर देता हूँ मैं, 10x को टी पुट करूँगा। तो 10x को यदि क्या करोगे टी पुट करोगे तो 10 का अवकलन करोगे तो कितना हो जाएगा भाई सेक स्क्वायर x dx बराबर dt। इसकी जगह आप क्या लिख लीजिएगा dt। ये हो गया t, नीचे हो गया t की घात 4 आएगा, तो t की घात 4 आएगा तो उसको t स्क्वायर का स्क्वायर लिख लीजिएगा प्लस 1। और यहाँ आप क्या करोगे t स्क्वायर को फिर u पुट कर लेना अपने मन से। अरे टी स्क्वायर को क्या पुट कर लेना u, क्योंकि देखो उससे होगा क्या, टी स्क्वायर को यदि मैं u पुट करूंगा तो इसका अवकलन कितना हो गया 2t dt बराबर du। तो इसकी जगह तो आप क्या लिख लेना, अरे 2t dt की जगह क्या लिख लेना भाई du, क्या लिख लेना du, और 1 बटा u स्क्वायर प्लस 1, और 1 प्लस u स्क्वायर का आपको आता ही होगा tan इनवर्स
एक्स। अरे 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर का आता होगा टेन इनवर्स एक्स, तो इसका हो जाएगा टेन इनवर्स यू, बस हो गया। और u की जगह वापस रख लीजिएगा, u की जगह टी स्क्वायर, तो टेन इनवर्स टी स्क्वायर। फिर t की जगह वापस रख लीजिएगा, t की जगह कहाँ गया? अरे हाँ, तो t की जगह क्या क्या रखना है, कहाँ गया, ये रहा। t की जगह क्या रखना है, टेन एक्स, तो टेन एक्स का होल स्क्वायर, तो टेन इनवर्स टेन एक्स का होल स्क्वायर प्लस c, इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो आपको सोल्व करना है कि क्या किया मैंने ना। तो देखिए अगले वाले का भी हिंट बता देता हूँ, थोड़ा सा बताऊंगा इसमें, तो थोड़ा सा क्या बताऊँ, साइन 2x कोस 2x, नीचे अपने को दिख रहा है ये तो 2 का स्क्वायर है, इसके भी मैं स्क्वायर का स्क्वायर लगा देता हूँ। और अब इसको टी पुट कर लो, काम हो जाएगा। देखो यदि इसको टी पुट करूँगा, साइन स्क्वायर 2x को यदि टी पुट करूँगा, तो देखिए साइन स्क्वायर का होता क्या भाई 2 साइन 2x, अरे ये मान लो अक्स है, ये अक्स स्क्वायर का क्या होता है 2x, फिर एक्स का भी तो करोगे साइन 2x का कोस 2x, फिर क्या करोगे 2x का करोगे, तो 2x का अवकलन करने पर 2 आएगा, तो 2 गुना में ये लो, और dx बराबर क्या हो जाएगा भाई dt, ये लो अपने पास ऊपर पढ़ा ही है, ये पढ़ा है, तो इसकी जगह आप क्या लिख लोगे भाई dt/4 और 1/√2 स्क्वायर प्लस इसको अपन ने क्या मान लिया भाई टी स्क्वायर, इसका तो आता ही है 1/√a² माइनस एक्स स्क्वायर का साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए, तो साइन इनवर्स t/2, बस हो गया। और टी की जगह रख लेना, टी की जगह साइन 2x, तो हो गया इसका कितना हो गया 1/4 साइन इनवर्स, टी की जगह ये रखोगे साइन 2x, तो साइन 2x/2, ये इसका क्या हो जाएगा आंसर, प्लस ये तो लगाना ही लगाना है ना। अब ये तो आपको सोल्व करना थोड़ा सा है ना, सारे क्वेश्चन कर लिए, तो कुछ एक तो आप करो सोल्व है ना, थोड़ा फटाफट करवा रहा हूँ, तो इसीलिए करवा रहा हूँ क्योंकि अपने एक साइज में कर रखे हैं सारे क्वेश्चन, है ना। तो देखिए हाँ, अब मैंने बताया था, देखो फिर आ गया, और ऐसा ही आपको एक और क्वेश्चन मिलेगा, वहाँ न तो क्या होगा 9 होगा न 16 होगा, अनरूट में होगा, तो ऐसा क्वेश्चन अपन ने एक साइज में कर रखा था। तो देखिए मैंने बोला था यदि आपको ऊपर साइन एक्स प्लस कोस एक्स दिखाई दे, या साइन एक्स माइनस कोस एक्स दिखाई दे, और नीचे साइन 2x दिखाई दे, शायद प्रीवियस लेक्चर में भी अपन ने किया था, है ना, जो एग्जाम्पल्स किए थे उनमें भी मैंने बताया था कि ऐसा दिखाई दे तो आपको +1 और -1 लगा लेना है। उससे होगा क्या, देखिए क्या होगा, क्या होगा, क्या होगा, होगा ये देखो साइन 2x है ना, तो यहाँ में क्या कर लूँगा भाई +1 और -1 कर लूँगा। अरे आगे पीछे कहीं लगाओ क्या फ़र्क पड़ता है, मेरे थोड़ी सुविधा हो जाए, इसलिए मैंने क्या किया +1 आगे लगा लिया, -1 बाद में लगा लिया, बाकी आपके कहीं पर भी लगा लिया कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है, +1 और -1। अब क्या करें, साइन एक्स, अच्छा प्लस है यहाँ ना, प्लस कोस एक्स, और नीचे क्या हो गया भाई 9 + 16। हाँ अब एक चीज़ आपको और बताइए, यदि ऊपर प्लस हो तो नीचे काम आएगा माइनस वाला चिन्ह, कौन सा चिन्ह, माइनस वाला चिन्ह, तो एक, लेकिन फॉर्मूला बनेगा नहीं, तो माइनस कॉमन लेना पड़ेगा। अरे पहले क्वेश्चंस में अपन ने कर रखा है, तो एक माइनस हो गया साइन 2x का अच्छा होल स्क्वायर कहाँ है, बस ऐसा ही तो है, ठीक है dx, और सोल्व करोगे तो क्या हो गया भाई साइन x प्लस कोस एक्स बटा 9 + 16, और माइनस यहाँ कितना आएगा, अरे 16 को 1 से गुणा किया 16 और 16, और इसकी जगह में फॉर्मूला लगा लेता हूँ, फॉर्मूला क्या होगा भाई इसका कोस एक्स माइनस साइन एक्स का होल स्क्वायर, यही तो होगा। या फिर मैं इसको कैसा भी लिख सकता हूँ, अरे कोई कुछ भी लिखिए, आंसर गलत नहीं होने वाला है, ये लीजिए इससे कर लीजिए, चाहे कोई दिक्कत नहीं होने वाली है, अरे जो है वो चाहे वही रहने दीजिए। मैंने बोला था कोस एक्स माइनस साइन एक्स लिखो, चाहे साइन एक्स माइनस कोस एक्स का होल स्क्वायर लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, है ना, आंसर वही आने वाला है, ठीक है। अब सोल्व करोगे तो आपको मैंने बताया था, इसको आप क्या पुट कर लेना भाई, देखो ये तो कितना हो गया 9 16 25 क्या हो गया, चलो लिख ही देता हूँ एक बार के लिए मैं इसको, साइन एक्स प्लस कोस एक्स, ये तो हो गया अपना 25, 9 16 25, माइनस इसको ऐसा लिख देता हूँ 4 कोस एक्स माइनस साइन एक्स का होल स्क्वायर। तो आप इसको क्या कर लेना वो टी पुट कर लेना, और टी पुट करके इसको क्या कर लेना सोल्व कर लेना, ठीक है। तो आपको क्या मिल जाएगा आंसर। तो बाकी के जो भी क्वेश्चन है आप सोल्व कीजिए, डाउट मेरे को भेज दीजिए, तो मैं आपको परसों करवा दूंगा। बाकी आप करना क्या है, करना क्या है, एग्जाम्पल्स रहे हैं और प्रश्नावली के जो भी क्वेश्चंस है सभी सोल्व कीजिए, इतना ही नहीं कि केवल ये सोल्व करना है, और बाकी में केवल क्या होता है फॉर्मूले लगाने हैं, सोल्व करने हैं, ये केवल जो एक्सरसाइज है केवल और केवल फॉर्मूला बेस एक्सरसाइज है, तो फॉर्मूले अपने को सारे याद होने चाहिए। तो जितने भी फॉर्मूले लिखवाए हैं मैंने, तो उनको आप एक जगह लिख लीजिएगा, और एक जगह लिखने के बाद उनको पहले तो प्रूव कीजिए
कि सिद्ध कैसे हुए, और उसके बाद उनको याद कर लीजिएगा, क्योंकि सभी फॉर्मूले अपने लिए इंपॉर्टेंट है और जैसे ही प्रश्नावली 10 करेंगे तो वहां भी अपने काम आएगा। और बाकी जो प्रश्नावली 10 है उसका वीडियो लेक्चर रिवीजन क्लास में मैंने करवा रखा है, तो उसको मैं कराऊंगा अंत में, क्योंकि जो रिवीजन क्लास है उनमें मैंने लगभग सभी प्रश्नावलियों के वीडियो लेक्चर करवा दिए थे। जो हाँ 9वीं प्रश्नावली थी उसको मैंने इतने शॉर्ट में करवाया था, इसीलिए मेरे को इसको डिटेल से करवाना पड़ा। तो 10वीं प्रश्नावली है तो उसको मैं कराऊंगा बाद में, और यदि फिर भी जिसको करना है तो वो मेरा रिवीजन वीडियो प्लेलिस्ट में जाइएगा, उसमें RBSC क्लास 12th मैथ रिवीजन क्लास के नाम से मिल जाएगा, तो वहाँ से आप देख सकते हो प्रश्नावली 10 के जितने भी जो क्वेश्चंस है उनको सोल्व कर लीजिएगा। और अपन स्टार्ट करेंगे अब प्रश्नावली 11, जो इसी पर बेस होगी। प्रश्नावली जो 11 है इसी पर बेस है। जो एरिया है वो अपने को फाइंड आउट करना है समाकलन के प्रयोग से, तो उनको अब अपन करने वाले हैं। तो देखिए आज के लिए केवल इतना ही। बाकी जो वीडियो लेक्चर है कैसा लगा तो कमेंट करके आप जरूर बताइएगा।